हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर जीके सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात हो रही है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस cities was known for water management? लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर धोलावीरा। जल्दी से अपना आंसर सोचिए जल्दी से, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और साथ में एडवांस लेवल बताया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। दोस्तों, धोलावीरा को वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके डेली टेस्ट छूट रही है, एमसीक्यूज टेस्ट छूट रही है, अगर हिमाचल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेज क्लास, जो कि सबसे बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सारी क्लासेस मिलती हैं और नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड एमसीक्यूज और साथ में स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आपको मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली, मंथली और साथ में ओएमआर शीट टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं। जल्दी से व्हाट्सएप करके ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं और एक बार ज्वाइन करने पर ये साल भर आपको सारे टेस्ट फ्री में मिलते रहेंगे, एक भी पैसा आपका नहीं लिया जाएगा। और साथ साथ में जितने भी कोर्सेज बनाए जाते हैं टॉपर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जो कि काफी एक्सपीरियंस टीम के साथ आपको यहां पर अनुभव करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और साथ में आप अपना एग्जाम जरूर मेंशन कर देना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें माया जाल और तंत्र मंत्र का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात हो रही है मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स की। जल्दी से देखिए, वेदास क्वेश्चन आ गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। जल्दी से सोचिए, और ये सारे ही आपको कंसेप्ट क्लियर होने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और यहां से कम 318 क्वेश्चन अभी एडवांस लेवल पे चल रहा है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, चार वेदों में से किसमें मायाजाल और तंत्र मंत्र का वर्णन है, आपको कह रहा है अथर्ववेद। यहाँ पर बात हो रही थी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस आदेश पत्र में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। देखिए, अशोक क्वेश्चंस यानी कि अशोक का कंसेप्ट एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। ठीक है, क्या ये कलसी है, रूमिनते है, विशेष कलिंग आदेश है या फिर मस्की। और कलिंग से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस अभी एडवांस लेवल पे हमीरपुर बोर्ड पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए यहाँ पर बात हो रही है किस आदेश पत्र में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। आपको याद रखना है, वो है आपका मस्की। ठीक है, मस्की आदेश पत्र में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को किसका संरक्षण प्राप्त था। अमोघ वर्ष, धर्मपाल चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारपाल चालुक्य। जल्दी से सोचिए अपना आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको साथ साथ में आंसर लगाने हैं। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुमारपाल चालुक्य। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को किसका संरक्षण प्राप्त था, याद रखो कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल चालुक्य। और यहां से चाहे मैं बात करूं जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म की, डेफिनेट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है और साथ में आपको एडवांस लेवल मॉडिफाइड करके पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से सारा का सारा एडवांस लेवल आप ले सकते हो। डेली टेस्ट इसी बेस के ऊपर आपसे लिए जा रहे हैं। डेली टेस्ट ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल नहीं था। जल्दी से, कश्मीर, सिंध, पंजाब या फिर मालवा। यहाँ पर कंसेप्ट देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल नहीं था। जल्दी से सोचिए। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की जब भी बात होगी, सिंध, पंजाब, मालवा ये सारा ही था, लेकिन आपका कश्मीर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किस मुगल शासक ने सुलह ई कुल की नीति शुरू की थी। क्या ये बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है किस मुगल शासक ने सुलह ई कुल की नीति शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसने की थी, अकबर ने की थी। और ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने पड़ेंगे, बाबर, हुमायूं, शाहजहां और यहां तक कि आपका पूरा का पूरा मुगल एम्पायर, ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके साथ यहां पर आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, और मुगल साम्राज्य से कितने क्वेश्चन अभी एडवांस लेवल पे है, जल्दी से वो सारा का सारा आप ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। किसने अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स टू को बॉम्बे दहेज में दिया था। इंपॉर्टेंट, डैनिश, डच, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिए दोस्तों, किसने अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स टू को बॉम्बे दहेज में दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है,
पुर्तगाली अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स टू को बॉम्बे दहेज में दिया था। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हंटर आयोग किसके बाद नियुक्त किया गया था। देखिए हंटर कमीशन की बात यहाँ पर हो रही है। क्या ये ब्लैक होल घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 का विद्रोह, या फिर बंगाल का विभाजन। जल्दी से सोचिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हंटर आयोग किसके बाद नियुक्त किया गया था। जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड। ठीक है, कब वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किसे बृहत वृत्त कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेट सर्कल। ठीक है, किसको कहा जाता है। क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, या फिर आर्कटिक सर्कल है। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। 129 का जल्दी से देखिए, जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर होगा इक्वेटर। देखिए किसे बृहत वृत्त कहा जाता है, यानी कि ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है इक्वेटर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब यहां पर बात यह आएगी कि ज्योग्राफी का कितना वास्ट अभी क्वेश्चन बन रहा है। एडवांस लेवल क्या है, देखिए ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको एमसीक्यूज, डेली टेस्ट के साथ, नोट्स के साथ, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में साल भर के लिए पूरे के पूरे टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंकित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या ये 16 पैरेलल है, 29 पैरेलल है, 38 पैरेलल है, या फिर 49 पैरेलल है। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिए। देखिए यहाँ पर बात हो रही है द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है 38 पैरेलल। ठीक है, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंकित की गई है। याद रखो 38 पैरेलल में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हार्स अक्षांश से विषुवत रेख क्षेत्र की ओर बहने वाली स्थायी हवा को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट, द परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड टू द इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिए, जल्दी से। पछुआ, व्यापारिक पवन, डोल्ड्रम, या फिर पूर्वा। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रेड विंड। याद रखो। ठीक है, इक्वेटोरियल की जब भी बात होगी, इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज ट्रेड विंड। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही थी परमानेंट विंड की, दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड टू द इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज, दैट इज द राइट आंसर इज ट्रेड विंड। ठीक है, व्यापारिक पवन उसको हम कहेंगे। ठीक है, उस स्थायी हवा को क्या कहेंगे, ट्रेड विंड कहेंगे। याद रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखिए जितने भी ये स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जल डमरू मध्य टाइप की जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनर पूछ रहे हैं, हमेशा एडवांस लेवल पूछता है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो याद रखो पाक स्ट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आपको वीडियो कोर्सेज चाहिए, पूरा पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, डेली टेस्ट चाहिए एडवांस लेवल के लिए, तो व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत को उत्तरी और दक्षिण भागों में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्थन एंड साउथर्न पार्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या फिर आर्कटिक सर्कल है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सोचा तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कर्क रेखा की। देखिए कर्क रेखा, ठीक है, भारत को उत्तरी और दक्षिण भागों में विभाजित करता है। भारत को उत्तरी और दक्षिण भागों में विभाजित करता है। द राइट आंसर इज कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है, कहां पे है जी। जल्दी से बताइए, क्या ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर राजस्थान। जल्दी से इसका आंसर सोचिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए। इसका गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है, कहां पे है जी, राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट ऑफ
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी है। ठीक है, याद रखो इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। मरुद्भिद वनस्पति किसकी लाक्षणिक विशेषता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं वेजिटेशन की, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा एडवांस लेवल के लिए आप टेस्ट लगा सकते हैं, डेली टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करिए प्रोफेशनल्स के अंदर। बताइए इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कच्छ, अगर आपने सोचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस तरह की मिट्टी में नीलाक्षण अधिकतम होता है। बताइए, लीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है, लीचिंग की बात हो रही है। लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ, क्या ये लैटेराइट है, रेड है, रेगूर है या फिर डेजर्ट मिट्टी है। बताइए सॉइल टाइप की बात हो रही है यहाँ पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लैटेराइट। ठीक है, लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ, तो वो है आपकी लैटेराइट। ठीक है, मिट्टी में निक्षालन अधिकतम होता है लेटराइट में। ठीक है, यानी कि मखरला। ठीक है, मखरला। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल आयात किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किस भारत में किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल आयात किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है। बताइए क्या ये कोलकाता, कंडला, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए फ्रेंड। जब भी हम बंदरगाहों की बात करते हैं तो सबसे अधिक माल जो आयात किया जाता है, इंपोर्ट जो किया जाता है, वो आपका कंडला होगा। ठीक है, बता दीजिए कहाँ पे है कंडला, कौन से राज्य में है ये, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जो क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस खनिज में सबसे ज्यादा सिलिका होती है। यहाँ पर मोस्टली सिलिका की यहाँ पर बात हो रही है, मिनरल्स कंटेन्स मोस्टली सिलिका। क्या ये माइका है, क्वार्टर्स है, ओलिवाइन है या फिर पायरोक्सिन है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा क्वार्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज में सबसे अधिक सिलिका होती है, तो आपकी होती है वो क्वार्ट्ज में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और अटेम्प्ट करिए, 500 से ज्यादा टेस्ट व्हाट्सएप करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ओजोन क्षय के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है। जल्दी से देखिए कौन सा उत्तरदायी है ओजोन क्षय के लिए, कौन सा है रिस्पॉन्सिबल, कौन सा है डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सा है। क्या ये पैन, हाइड्रोकार्बन, फ्रेऑन या फिर CFC। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा CFC। चलिए कमेंट करिए इसका सही आंसर। इसका फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, CFC की फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी ओजोन डिप्लेशन की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रारूप समिति के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी थी। यहाँ पर बात हो रही है ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए क्वेश्चंस का टॉपिक देखिए, प्रियम्बल्स पकड़िए, ड्राफ्टिंग कमेटी। बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। BN राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स जब भी हम प्रारूप समिति के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी थी भाई, जल्दी से सोचिए, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। बताइए जी किसे करती है। यहाँ पर बात हो रही द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द, किसको करेगी भाई, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, किसको करेगी जल्दी से दोस्तों, वो करेगी आप संसद। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, संसद को करती है। ठीक है, किसको करती है, संसद को करती है, पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय की बेंच नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक जरूर पकड़ा करें। नागपुर, पणजी, पुणे है, औरंगाबाद। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए, जल्दी से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय की बेंच नहीं है भाई, जल्दी से बताइए, पुणे में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी। Who was the chairman of the first law commission of India after independence। बताइए जी कौन थे जी, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा MC सेतलवाड। ठीक है, कौन सा
MC सतलवार, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सतलवार, ठीक है। टॉपिक जरूर पकड़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और टॉपिक अगर अभी तक क्लियर नहीं है, सब टॉपिक क्लियर नहीं है, क्वेश्चन एडवांस लेवल किस टाइप का है पता नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप कर लेना। राज्य की आकस्मिकता निधि का संचालन कौन करता है? कौन करता है जी? कौन करता है? क्या ये प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, इनकी मंत्री परिषद करेंगे? कौन करेंगे जी? दोस्तों ये आपका संचालन कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर द कंकरेंट लिस्ट में आता है। क्या ये आपका सिटीजनशिप है, इंटरस्टेट रिवर्स है, ट्रेड यूनियंस है, या फिर लोकल गवर्नमेंट है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। देखिए विषय समवर्ती सूची में आता है, यानी कि अंडर द कंकरेंट लिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको याद रखना है ये इसका सही आंसर होगा। ट्रेड यूनियन किसकी सूची में आता है? विषय समवर्ती सूची में आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में सबसे ऊपर कौन है? बताना है कौन है पंचायती राज में सबसे ऊपर अपेक्स, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, या फिर पंचायत समिति? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में सबसे ऊपर कौन है, आपको क्लियर है? वो आपका जिला परिषद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में संसद में फ्लोर क्रॉसिंग को प्रतिबंधित किया गया था? अब देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट क्वेश्चंस बनेगा। हम आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अमेंडमेंट कहाँ से रीड करें, कितना रीड करें, पॉलिटी कहाँ से रीड करें? देखिए पॉलिटी का टेस्ट अभी पिछले दिन ही हमारी टीम ने यहाँ पर लिया है OMR शीट पे, ठीक है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहा था। आपके भी ये टेस्ट छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। एडवांस लेवल आपको सारे टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग। बताइए इसका सही आंसर, बताइए। ऑप्शन नंबर सी 50वे, ठीक है। 50वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वित्त घाटे का मतलब होता है कि सरकार डैश से धन उधार लेती है। देखिए जब भी हम बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस की, तो इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द, किससे धन उधार लेती है, किससे लेती है जी बताइए, आपको क्लियर होगा? RBI से, ठीक है, RBI। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए पॉलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड करंट अफेयर सेक्शंस का क्वेश्चंस बनेगा, आपके एग्जामिनर पूछेगा, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का मंथली वाइज आप पैकेज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इक्विटी शेयर। क्या होगा? इक्विटी शेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? इक्विटी शेयर नहीं है, ठीक है। चलिए इसका ट्रेजरी बिल्स भी है, कमर्शियल पेपर भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, लेकिन आपका इक्विटी शेयर्स नहीं है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे निकृष्ट सामान की कीमत गिरती है तो उसकी मांग क्या होगी? जल्दी से सोचिए। क्या वो बढ़ेगी, गिरेगी, वहीं रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंफीरियर गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स फॉल इट्स डिमांड, क्या होगा? बढ़ेगी, गिरेगी, वहीं रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वहीं पे रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। याद रख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? ये तो अब आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्शंस के कारण ये टिमटिमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोडियम स्टीरेट किसमें इस्तेमाल होता है? जल्दी से बताइए, सोडियम स्टीरेट किसमें इस्तेमाल होता है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। क्या ये गन पाउडर में होता है, पेंट में होता है, मेक सोप में होता है, या फिर मेक फर्टिलाइजर में होता है? बताइए किस में होता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्टीरेट की, सोडियम स्टीरेट की।
जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा साबुन बनाने के लिए आपका सोडियम स्टीरेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए डेली साइंस कहाँ से रीड करें। डेली साइंस के लिए प्रीवियस 7 मंथ की टॉप 10 मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और अदर एग्जाम में जो डेली साइंस का क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है अदर स्टेट में, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, वहां से क्वेश्चंस पिकअप किए जाएंगे हाईलाइटेड लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये सारी कलेक्शंस आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का उभयचर है। एम्फिबियंस की यहाँ पर बात हो रही है, ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। देखिए वनस्पति जगत का उभयचर एम्फिबियंस और प्लांट किंगडम्स, द राइट आंसर इज बायोफाइटस। ठीक है, ब्रायोफाइटस। ठीक है, ब्रायोफाइटस इसका सही आंसर होगा। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की, याद रख लेना ब्रायोफाइटस इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप हिमाचल के किसी एग्जाम की तैयारी करें तो इस सारे के सारे कंप्लीट पैकेज के साथ ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखित गारंटी के साथ आपको यहाँ पर हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं डेली टेस्ट और साथ में क्रैश कोर्स लेते हैं और वीडियो कोर्स भी साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल लिखित में गारंटी आपको मिलती है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको उस लेवल तक का प्रिपेयर बना देते हैं कि आपका अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड है, अगर क्वेश्चंस बाहर से भी है, तब भी आपके पास आंसर होगा ही होगा। इसलिए ये जीके सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर टॉपिक और सब टॉपिक को एनालाइज करके डेली टेस्ट आपसे ली जा रहे हैं। ये सारा का सारा अपडेटेड वर्जन में कोर्सेज आप ले सकते हैं और जुड़े रहना है, क्योंकि ये सीरीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपका बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर पैकेज कंप्लीट करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम जिस स्पीड से मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम यहाँ पर सेव करता हूँ। ठीक है।